हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम वो 3 फॉर्मूलेस लिख लेते हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसके फार्मूलाज लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का। ठीक है, ये क्या है? टोटल एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 21.8 इंटू 10⁸ इंटू जेड ओवर में एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और थर्ड है बच्चों हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वेयर ओवर में जेड। ये हमारे पास फॉर्मूला आया था बच्चों रेडियस के लिए, 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन में जेड, एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तीनों फॉर्मूला है, एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल से। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले से ही लिख लिए। अब इसके सॉल्यूशन हम करेंगे बच्चों। देखो इसमें क्या पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखो हाइड्रोजन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन एटम, वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ओके, पहले करते हैं बच्चों हम कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे पुट कर दो बच्चों माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है? 1, एन की वैल्यू भी कितनी है? 1 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद है बच्चों फॉर सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E2 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड की वैल्यू सेम रहेगी अपॉन में एन स्क्वेयर। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 का स्क्वेयर। तो कितनी हो जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन में 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन में 3 का स्क्वेयर। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 9। यहाँ पे 9, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 9 कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करनी है जेड और एन की वैल्यू और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 10। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे z की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10, एटॉमिक नंबर 10 है। ओके, और सेकेंड बोहर ऑर्बिट है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ n इज गिवन टू अस इज 2। ओके, बट हमें तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वाले लेक्चर में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि आपके पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से रिलेट करती है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये क्या होती है बच्चों, हम जो वैल्यू लिखते हैं ना माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर, ये क्या होती है? टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, 10 स्क्वेयर, एन स्क्वेयर मतलब बच्चों 4। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 13.6। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो कितना आता है? माइनस 3.4। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है बच्चों? आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1, टोटल एनर्जी यहाँ पे 1, ये -1 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, डिस्कस किया था कि किस तरीके से है। अब देखो अगर टोटल एनर्जी हमारे पास -340
देखो बच्चों, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर, +340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है, -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसका आप क्या कर दो, वहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी के साथ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, सॉरी बच्चों, टोटल एनर्जी 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये -340 है ना टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी -680, बिल्कुल ठीक है बच्चों, -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्लियर है आपको। देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें टोटल एनर्जी पता हो तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज x, देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन इन के टर्म ऑफ x। ओके, तो देखो सबसे पहले बच्चों हमें गिवन क्या है, एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज x, एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन इज x, ठीक है। ये हमारे पास x है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, Z की कितनी वैल्यू होती है लिथियम के लिए, Z की वैल्यू होती है 3, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, आपके पास वो, अगर यहाँ पे देखो कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी ऑर्बिट मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 1 हमें लेना है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे क्या करो, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास -13.6 किसके इक्वल आ जाएगा, -13.6 इज इक्वल टू x/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम यहाँ से एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी, और फिर हाइड्रोजन की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होती है, E इज इक्वल टू -13.6, Z की वैल्यू भी 1², N की वैल्यू भी 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, -13.6, एंड -13.6 इज इक्वल टू x/9, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x/9, तो हम इसे हाइड्रोजन के लिए बोल सकते हैं। पर हमें कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी ऑफ हीलियम आयन He2 पॉजिटिव आयन के लिए। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 2² ठीक है, -13.6 इंटू 4, ओके, अपॉन में यहाँ पे क्या है हमारे पास, n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब देखो बच्चों 13.6 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, -13.6 की जगह x/9, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4x/9, ठीक है। यहाँ पे हमने 13.6 की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की है क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, 13.6 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है ना कि हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4x/9। ओके, तो क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम डील करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी का क्वेश्चन करते हैं एक, ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2, सेकेंड ऑर्बिट है। आपके पास z की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 3, क्योंकि लिथियम है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 21.8 इंटू 10⁸, ओके। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, z/n, z/n होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 21.8 इंटू 10⁸, z की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 3, ओवर n की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है,
2 1 ज़ा 2, 0, 2 9 ज़ा 18, 10.9 इंटू 3। तो अप्रॉक्सीमेट बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 32.7 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वेलोसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस डायमीटर एंड एरिया ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके लिए Z की वैल्यू लिख लेनी है। बेरिलियम के लिए कितनी होती है 4, N की वैल्यू भी क्या है 4 हमारे पास। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट है। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना एक सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है बच्चों हमारे पास, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर क्या होता है हमारे पास 2r। ठीक है, डायमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2r। तो देखो अगर हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वेयर ओवर में जेड, एन स्क्वेयर अपॉन में जेड। तो देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.529 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ पे इसको क्या कर दोगे आप, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 4 लिखोगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0.529 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है 2.116 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2.116 एंगस्ट्रॉम हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास रेडियस आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही रेडियस आई हमारे पास वैसे ही हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। सर्कमफ्रेंस में क्या करना है बच्चों, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एरिया में पाई आर स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे और पाई की वैल्यू लिख देंगे। डायमीटर में इसका ट्वाइस कर देंगे, तो डायमीटर तो इसका डबल ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2.116। ठीक है, 4.232 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डायमीटर। तो ऐसे ही सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी 2 पाई इंटू में 2.116। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 4.232 पाई। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही हमारे पास पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2.11 का स्क्वायर कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 पॉइंट सपोज करो 1 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में पाई, यहाँ पे आर का स्क्वायर किया है ना, तो 2.1 का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट इतना ही आएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इस तरीके से वैल्यू बताई है, वो डिपेंड करता है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पाई की फॉर्म में भी। अदरवाइज पाई की फॉर्म में क्या करो, यहाँ पे 22/7 वैल्यू पुट करो और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और रेडियस से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल को मोल्ड करके पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ आपको ये क्या होने चाहिए, तीनों फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।